हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम शोभा मालवी है और मैं बैतूल से हूँ और मैं रूपाली माँ से और सोल पीस ग्रुप से लगभग 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने इन 5 सालों में अनगिनत चेंजेस अपनी लाइफ में देखे हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। और छोटे मोटे सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस है जो पॉजिटिव है वो तो काफ़ी देखने को मिले। तो मैं आज आपके साथ में अपना घर वापसी का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो 2 साल पहले हम लोगों को रूपाली माँ की असीम कृपा से तीरथ में जाने का मौका मिला था। तीरथ में हम 60-65 लोग जो ग्रुप के मेंबर थे वो सभी कोई गए हुए थे और उसमें हमारे साथ में रत्ना मालविया जो दीदी मेरे साथ में गई थी बैतूल से, वो भी शामिल थी। तो जब हम लोग तीरथ में गए तो तीरथ के वो दिन बहुत 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 ही ब्यूटीफुल है। वो हमारी ज़िंदगी की पूरी एक गोल्डन मेमोरीज़ है। तो वहाँ पर मैंने रूपाली माँ से अपने दिल की बात कही, गुहार लगाई कि रूपाली माँ मुझे आपके पास में पूना आना है। तो माँ ने कहा कि ठीक है, आप कर्मा बनाओ और फिर देखते हैं, एक दिन ज़रूर हो जाएगा। तो ऐसा करके हमने तीरथ में सब कुछ एंजॉय किया और घर वापस आए। उसके कुछ दिन बाद में मुझको पैसों से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ होने लगे, घर में कुछ कर्ज़ वगैरह कुछ लेकर रखा हुआ था, उसकी वजह से दिक्कतें आने लगी थी। हम कर्ज दे नहीं पा रहे थे। जैसे ही रूपाली माँ को ये सारी चीज़ें पता चली कि ये लोग पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, माँ ने तुरंत आ गया कि हेल्प की। सारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन लोगों से कंट्रीब्यूशन किया और हम लोगों की फटाफट हेल्प कर दी। इस तरीके से हम लोग बिल्कुल पैसों की परेशानी से मुक्त हो गए। उसके लिए थैंक यू सो मच माँ। और उसके बाद में माँ ने जब ये चीज़ें देखी कि ये लोग पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो माँ ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग हमारे पास में पूना आ जाओ। तो माँ ने कहा कि तुम लोग मेरे पास में पूना आओ और यहाँ मैं आपको जॉब के लिए हेल्प करूँगी और उसके साथ साथ हम लोगों को सेविंग्स की अपॉर्चुनिटी भी मिल गई माँ की कृपा से। काली माँ के पास में पुणे आने से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो फास्टर हो जाती है। तो ऐसे हमने फटाफट तैयारी की और माँ की ही कृपा, माँ का ही प्यार कि 7 दिनों के अंदर हमारी पूरी फुल तैयारी हो गई आने के लिए। और उस टाइमिंग में जो नवरात्रा का टाइम था तो ट्रेन्स वगैरह बहुत डिले चलती थी। तो हम लोगों को बाकी वेटिंग वगैरह जो रहता था, टिकट का बहुत कुछ रहता था ना, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया सारा सब कुछ। हमको ट्रेन की टिकट्स मिल गई, हम लोगों का रिजर्वेशन हो गया, हम लोग सीट के लिए हमको सीट अवेलेबल हो गई, हम अच्छे से बैठ कर आए और सब कुछ बढ़िया बढ़िया। और जब हम वहाँ से चले तो मैंने ये चीज़ ध्यान रखी कि इन लोगों की ट्रेन डिले है तो कहाँ कहाँ रुक रही है, ये लोग कितने बजे तक पहुँचेंगे, कितना घंटे डिले हैं, पुणे कब आ रहे हैं। माँ को उस चीज़ की भी चिंता थी कि हम लोग नए ट्रेन में मतलब इतना दूर सफ़र कर रहे हैं पहली बार, तो कैसे आएंगे क्या। तो माँ ने सारी चीज़ों का ध्यान रखा। हम लोग बिल्कुल सेफली बहुत अच्छे से माँ के प्रोटेक्शन में हम लोग आ पाए। और जब हम लोग आए तो माँ ने हमको फ़ोन लगाया कि मैं आपको स्टेशन पर लेने के लिए आ रही हूँ। हम लोग बिल्कुल उछल गए और इतने खुश हो गए और माँ हमसे ज़्यादा खुश थी। माँ हमको ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही थी और प्यार कर रही थी। तो माँ ने फ़ोन पर कहा कि मैं स्टेशन पर हूँ, आप लोग आ जाओ और हम साथ में चलेंगे। जैसे ही माँ हमको मिली हम लोगों ने फटाफट उनको गले से लगा लिया, बहुत प्यार किया। माँ ने बहुत प्यार दिया हम लोगों को और माँ ने बहुत बड़े बड़े चॉकलेट के गिफ्ट बॉक्सेस लाए थे हम लोगों के लिए। और फिर माँ ने हमारा फटाफट सामान ले लिया सारा कि मैं लेकर चलती हूँ। तो जब कोई भी पूना आता है ना तो माँ को बिल्कुल यही लगता है कि मेरा बच्चा मेरे पास में आ रहा है, तो माँ पूना स्टेशन पे लेने के लिए आ जाती है। माँ बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। और फिर माँ के साथ में हम लोग गाड़ी में बैठकर आए और माँ ने हमको सारे रास्ते घुमाए। हम यहाँ से जा रहे हैं, ये वाला ये रास्ता है, यहाँ पर ये मार्केट लगता है, यहाँ खाने का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हम यहाँ खाना खाने आएंगे, हम लोग यहाँ घूमने आएंगे, हम लोग मार्केट करने आएंगे। माँ ने बहुत प्यार से बहुत सब कुछ घुमाया। उसके बाद में माने यहाँ हमारा 7 दिन पहले से ही हम वहाँ तैयारी कर रहे थे। माने यहाँ हमारा पूरा अरेंजमेंट करके रखा हुआ था, हम कहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ रुकेंगे, कैसा रूम रहेगा, रूम का सारा सब कुछ, किसके साथ रुकना है, कैसे रहना है। हम लोगों को थोड़ा सा भी ऐसा संकोच ना हो कि एक झिझक ना हो करके माने बोल के सारा सारा हमारे खाने पीने का टोटल अरेंजमेंट करवा कर रखा था। माने पूरा ग्रोसरी का सामान, पूरा किराना हम लोगों का खुद के पैसों से अरेंज करके रखा हुआ था। माने बिल्कुल अपनी अपनी बेटियों की तरह हम लोगों को बिल्कुल संभाल के रखा, प्यार दिया।
और बिल्कुल फ़ील नहीं होने दिया कि हम लोग कहीं किसी दूसरी जगह आए हैं। हमें ये फ़ील होता है कि हम जहाँ थे वहाँ ससुराल था और यहाँ हम माँ के घर पर रह रहे हैं, अपने मायके में रह रहे हैं। तो माँ ने ये सारा सब कुछ अरेंज करा कर दिया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि रूपाली माँ और सोल पीस ग्रुप इतना इतना हेल्प करता है, हर चीज़ से हेल्प करता है। मतलब आप कहीं देख नहीं सकते ना ये सारी चीज़ें कि 1 रुपए के लिए भी माँ ने कभी इस ग्रुप में किसी को नहीं कहा, मुझे नहीं कहा। यहाँ ग्रुप में कोई किसी से पैसा नहीं लेता, 1 रुपए की हेल्प नहीं लेता है, बल्कि रूपाली माँ के पास सोल पीस ग्रुप के अंदर बस दिया ही दिया जाता है, कभी लिया नहीं जाता। आज मैं 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ, मुझसे पुराने पुराने मेंबर्स भी हैं। मैंने आज तक कभी नहीं देखी ये चीज़ कि कभी भी किसी से कुछ लिया गया हो, कुछ मांगा गया हो कि आप ये फ़ीस दो या कुछ करो या कुछ भी नहीं। बस उठ उठ के दौड़ दौड़ के हेल्प करते हैं। माँ हर चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, सोशली हो, हर तरीके से माँ हेल्प ही हेल्प करते हैं। यहाँ हेल्प ही हेल्प दिया जाता है। तो ऐसे हम लोग फिर यहाँ पर पुणे पहुँचे। नवरात्रि का टाइम था तो माँ ने हमको पूजा पंडाल घूमने के लिए ले गया। दुर्गा पंडाल जो पूजन का होता है वहाँ हम लोग गए। वहाँ माँ के साथ में हमने दुर्गा पंडाल में जहाँ देवी जी विराजमान रहती है वहाँ पर हमने पुष्पांजलि दी, माँ के साथ में आरतियाँ देखी, पूजन देखा। वहाँ महाप्रसादी होती है, महाभोग होता है। तो माँ ने बहुत अच्छे अच्छे महाभोग खिलाए, टेस्ट कराए, सारा सब कुछ घुमाया, समझाया, खूब अच्छे से एंजॉय कराया। हम लोगों ने मिलकर डांस किया, मिलकर सब जगह घूमे हम लोग साथ में। हमको जो हमारी सोल पीस ग्रुप की फैमिली मिली वो बिल्कुल ऐसी नहीं लगी कि कोई दूसरे हैं। हमको ऐसा लग रहा था कि वो हमारे ही सगे परिवार के लोग हैं। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने साथ में। इसके साथ साथ ये चीज़ें भी थी कि माँ को और करीब से देखने को मिला। हम लोग पंडाल में जब गए थे तो माँ ने वहाँ जैसे जो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो मूर्तियों की क्लींजिंग होती है, ये सब कुछ हमको माँ ने दिखाया, हमको घूमने को मिला। और माँ को ना, माँ की करुणा, माँ के अंदर जो दया भाव है, जो सहजता सरलता है, माँ जो एकदम ऐसी मासूमियत के साथ में सारी चीज़ों को टेकल करती है, माँ में जो गुडनेस और अच्छाई है, ये सारी चीज़ें ना बहुत बहुत यूनिक है। ये कहीं देखने को नहीं मिलती जो माँ में देखने के लिए मिलती है। और यही हमारा घर वापसी का स्टेप था कि माँ ने जो घर वापसी ग्रुप भी बनाया है जिसके अंदर माँ कृष्णा जी और गोलोक की बातें करती है। तो जब माँ के अंदर इतनी करुणा, इतना दया, इतना प्रेम भाव, इतनी सहज सरलता, भोलापन, सब कुछ जो देखने के लिए मिलता है ना, हम जो कहते हैं कि अच्छाई है भी या नहीं, अच्छाई है और गुडनेस है तो कहाँ है, तो ये रूपाली माँ में एग्जिस्ट करती है। हमने देखा है रूपाली माँ बहुत अच्छे है, ये सारी अच्छाइयाँ हमने माँ के अंदर देखी है। तो जैसे माँ में जब इतनी सारी अच्छाइयाँ और इतनी प्यारी प्यारी क्वालिटीज़, इतने अच्छे अच्छे गुण हैं जो एग्जिस्ट करते हैं माँ के अंदर, तो फिर कृष्णा जी के पापा जी के पास में कितने होंगे, गोलोक में कितने होंगे। तो ये सारी चीज़ें देख के एकदम दिल चहक गया है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं तहे दिल से रूपाली माँ को थैंक यू सो मच कहती हूँ। माँ थैंक यू सो मच कहना भी एकदम छोटा सा वर्ड है, लेकिन मैं सच में दिल से आपको ग्रेटिट्यूड करती हूँ। माँ आपने मुझको अपने पास में बुलाया, उसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। आपके पास में रखा माँ, ये मेरी खुशनसीबी है और मैं आपको पूरे दिल से नमन करती हूँ माँ कि आपने मुझे अपने पास में बुलाने की इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। बस अब यही चाहती हूँ माँ कि आपके श्री चरणों में रहूँ, आपके आंचल की छाँव तले रहूँ माँ। प्लीज़ माँ ऐसे ही कृपा मुझ पर बनाई रखिए। मुझको आपका हाथ पकड़ के घर वापस जाना है, अपने कृष्णा पापा जी के पास जाना है माँ, और आपके साथ रहना है। थैंक यू सो मच माँ। आपका ढेर सारा धन्यवाद। मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी पूरी फैमिली को संभालने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद माँ। थैंक यू सो मच माँ। हरे कृष्णा। कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा सोल पीस मेंबर्स। मैं अपना वीडियो फीडबैक देना चाहता हूँ। मैं रूपाली माँ और सोल पीस ग्रुप से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, अराउंड 5-6 साल हो गए हैं। लेकिन मेरी गलती की वजह से और मेरी सेल्फिशनेस की वजह से मुझे ग्रुप छोड़ना पड़ा था।
उसके अराउंड 2 साल बाद मुझे फिर से पता चला कि माँ ने घर वापसी के लिए सबको इनवाइट किया है। जो भी जुड़ना चाहते हैं सोल पीस मेम्बर्स, नॉन सोल पीस मेम्बर्स, वो आ सकते हैं। तो मैंने वो पोस्ट देखा, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं माँ को जाके बोलूँ कि माँ आप मुझे वापस ले लो, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इतनी करेज ही नहीं आ रहा था कि माँ को मैं बोल पाऊँ या उनको मैसेज कर पाऊँ। फिर भी मैं जुड़ना तो चाहता था। मुझे पता चल गया था कि हाँ, मुझे सोल पीस में वापस जाना है, क्योंकि मैं बाकी बहुत कुछ ट्राई कर रहा था लेकिन कहीं भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। जैसे एक होता है ना, एक बच्चा घर से बाहर चला जाता है और उसको लगता है कि मैं घर वापस कब जाऊँगा, तो मुझे वही वाली फीलिंग थी कि माँ से मैं कैसे जुड़ पाऊँ और सोल पीस ग्रुप में वापस माँ के पास कैसे आ पाऊँगा। और मुझे लगता था कि शायद मैं कभी नहीं आ पाऊँगा, लेकिन माँ ने मुझे फिर भी ये मौका दिया। और एक दिन माँ ने ही मुझे मैसेज किया कि भैया आप कैसे हैं, आपने इस पोस्ट पर कमेंट किया। मैंने कहा हाँ, मैं ट्राई कर रहा था कि लेटेस्ट पोस्ट कौन सा आया है, मुझे दिख नहीं रहा था। तो माँ ने पूछा कि आप शेयर करने के लिए आपने किया क्या। तो मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि माँ मुझसे क्या पूछना चाहती है और मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। तो मैंने माँ को बोला हाँ माँ, शेयर करने के लिए, लेकिन मैं कह भी नहीं पाया कि माँ मुझे ग्रुप में आना है, मुझे आप वापस ले लो। तो माँ फिर भी इतना करुणामयी है कि माँ ने फिर मुझे दूसरे दिन मैसेज किया कि भैया आप ग्रुप में आना चाहते हैं क्या, और कृष्णा जी चाहते हैं कि आप वापस आएँ, कृष्णा जी का मैसेज है। तो मैंने माँ को बोला हाँ माँ, तुरंत मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मैं वापस कब आऊँगा। तो ग्रुप में जुड़ने के बाद वापस मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे वापस घर आ गया हूँ। वो शांति, जो सुकून मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, वापस फिर से मुझे मिल गया। मुझे अभी कोई चिंता नहीं, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं, बस अब खुशी खुशी। और ग्रुप में जुड़ने के बाद इतने सारे डिवाइन अनुभव एक्सपीरियंस होते हैं डेली कि जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम बता भी नहीं सकते, लेकिन आप ग्रुप में वापस आके जुड़ते हैं माँ से और कृष्णा जी से, तो आप जो फीलिंग यहाँ पे अनुभव करते हैं वो मतलब अप्रतिम है। मतलब वो आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो थैंक यू माँ, मुझे वापस इस ग्रुप में जोड़ने के लिए। थैंक यू। आपको जितना भी मैं आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। थैंक यू माँ, थैंक यू रूपाली माँ, लव यू।